नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप जोशी टिहरी गढ़वाल से। दोस्तों, आपसे आज एक चीज़ें शेयर करनी थी अ, कि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है ये ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आप देखेंगे तो सरकारें आती हैं जाती हैं, कांग्रेस बीजेपी जो भी अलग-अलग पार्टियाँ आई हैं, उनसे आम नागरिक का क्या लेना देना। बेसिकली आम नागरिक को लेना देना नहीं है। आम नागरिक की जो हालत पहले थी वो आज भी वही है, पिसते जा रहे बीच में। ये तो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, हमारे जो नेता हैं ये तो फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं। इनका क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा ही तो घुमाना है। सरकारी गाड़ियाँ मिली हैं, बीवी के नाम प्रॉपर्टियाँ ले लो, बच्चों के नाम ले लो, रिलेटिव के नाम ले लो। लेकिन आम आदमी क्या करे। वो तो आज भी जब मैं देखता हूँ तो पर डे कोई ना कोई बंदा प्लान कर रहा होता है उत्तराखंड, पर डे। क्या करेगा वहाँ पहाड़ों पे, आप ही बताइए। जिनकी सरकारी जॉब है वो अपना बढ़िया पैसा खा रहे हैं वहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है। पटवारी हैं जैसे, देख लो आप। मस्त उनको नक्शा देखना तो पैसे खा रहे हैं, वो देख रहे हैं, बात कर रहे हैं तो पैसा खा रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी वो क्या करेगा, उसको तो देने के लिए नहीं है पैसे। आज जो 10वीं और 12वीं करते हैं लड़के वो सीधा नौकरी पे जा रहे हैं। कोई 8,000 की नौकरी पे, कोई 10,000 की नौकरी पे, कोई होटलों में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमारे ही लोगों को 15 घंटे काम करना है, आप ही बताइए। पहाड़ हमारा है, हमारी ज़मीनें हैं, सब कुछ हमारा है, और हम वहाँ 15 घंटे शहरों में काम कर रहे हैं, अपनी ज़मीनें छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, अपने क्षेत्र से दूर रह के। तो ये सुविधाएं वहाँ भी तो आ सकती थी, लेकिन नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें डिवाइड हो रखी हैं, बढ़ चुकी हैं। कुछ कांग्रेस के लिए तो कुछ बीजेपी के लिए। कभी कांग्रेस रह जाएगा तो कभी बीजेपी रह जाएगा, क्या पता कोई तीसरी पार्टी आ जाए। लेकिन आम आदमी का तो वही हाल है। ये तो चीज़ें चेंज नहीं हुई अभी तक। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखोगे टिहरी में टिहरी डैम बना हुआ है। अब उससे, वो तो राष्ट्र की संपत्ति है, उससे तो लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती ना। वो तो सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई है। बीआरओ रोड बना रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, वो एक बार बन चुके हैं, काम खत्म। लेकिन नौकरियां कब होंगी वहाँ पे। अगर आज के डेट में वहाँ पे किसी को एक्सरे कराना है, किसी को सिटी स्कैन कराना है, किसी को एमआरआई कराना है, क्या करेगा। कोई फैसिलिटी नहीं, हॉस्पिटल में भी कोई फैसिलिटी नहीं। नौकरियां तो बात की बात है, जो सरकारी फैसिलिटी हैं वो नहीं है। और ये विधानसभा में कह रहे हैं कि हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कितनी डेथ बिना फैसिलिटी की होती है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में। और जब तक वो बेचारे ऋषिकेश एम्स या बड़े हॉस्पिटल में पहुंचते उससे पहले डेथ हो चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम तो कोलैप्स है, ख़त्म है। और यूथ को इन्होंने वो हाल कर दिया यूथ का कि खुद बैठे हैं ये फॉर्च्यूनर और एसी कमरों में, और यूथ को लाइनों में खड़ा कर दिया। कोई जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है, कोई जाति प्रमाण पत्र बना रहा, कोई आय प्रमाण पत्र बना रहा। बस युवा खड़े कर दिए इन्होंने लाइनों में। और एक चीज़ इनसे नहीं आ रही, जो मेन चीज़ है वो है नौकरियाँ। अरे ठीक है, गवर्नमेंट नौकरी हर किसी को नहीं दे सकते आप, लेकिन प्राइवेट तो दो। दोगे कहाँ से, वहाँ कोई कॉरपोरेट सेक्टर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें खड़ा
खड़ी होती जा रही हैं, सवाल खड़े होते जा रहे हैं और ये सवाल सीधा सरकार की ओर इशारा करते हैं कि सरकार फेलियर है। बाकी हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जो मर्जी हो, हमें क्या फ़र्क। हमारे उससे शिवसेना हो बॉम्बे की, या बिहार की आरजेडी हो या यूपी की समाजवादी पार्टी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे सब बराबर है। क्योंकि आम आदमी तो इस सिस्टम पे पिस चुका है, जो पहाड़ी आदमी है वो पिस चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, सरकार रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करेगी, इनके अपने सिस्टम से, अपने डिपार्टमेंट से। अब इनका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे आप तहसील में जाओगे तो तहसील में देखोगे आपकी आप खतौनी निकालते हो, उस खतौनी के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत ज़्यादा ही कोलैप्स है। और मैं कोई बीजेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे तो बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट और ख़ुद मैं सपोर्टर हूँ मोदी जी का, बट सिस्टम का तो नहीं हूँ ना, सिस्टम तो ठीक करना पड़ेगा। और सिस्टम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो है बीजेपी की, और ये कर नहीं पाए, टोटली नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें कैसे चीज़ें ठीक हों, कैसे हम लोग यूथ आगे बढ़ें, ये हम ही लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। इलेक्शन है बहुत जल्दी, पर चीज़ें बहुत ख़त्म है। और मैं उत्तराखंड में देखता हूँ बहुत बुरा हाल है डिपार्टमेंटों में। इनको रिक्रूट कर देते हैं ना, इनको कोई कुछ नॉलेज नहीं है, इनको 1% रत्ती भर नॉलेज नहीं है, और इनको इन्होंने रिक्रूटमेंट दे रखी है। तो उनको पता है रिटायरमेंट होंगे तो उससे पहले तो बेड़ा गर्क कर देंगे। अब इनको तो सैलरियाँ मिलती गवर्नमेंट का, आम आदमी को थोड़ी ना सैलरी मिल रही है, ना वो वहाँ काम कराने जा सकता है, ना उसको वहाँ नौकरी। तो करना क्या पहाड़ में रह के, कुछ नहीं, पहाड़ में रह के करेंगे क्या। क्योंकि पहाड़ में जब भी आदमी 10वीं पास होता है, 12वीं पास होता है, वो कॉलेज बाद में करता है, पहले घर वाले या वो खुद डिसाइड करता है कि चल यार मैं पहले पहाड़ जाऊँ पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, क्योंकि पहाड़ में कुछ है नहीं। जो सरकारी कर्मचारी वो रिश्वत ले लेके इन्होंने रिस्क देहरादून में मकान बना लिया। कोई इनकी इन्वेस्टिगेशन कराए। 40,000 तुम्हारी सैलरी है, 50 लाख का तुम मकान ले रहे हो, 30 लाख का मकान ले रहे हो, एक साल में, 2 साल में, और अपनी वाइफ के नाम ये ले रहे हैं। तो इनकी वाइफ जब हाउस वाइफ है तो इनकम डिस्क्लोज कर दो आप। पैसा कहाँ से आया वाइफ के पास, क्योंकि खुद तो कैश रिश्वत लेनी है ना, वो तो अकाउंट में डाल नहीं सकते। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे पटवारी हैं, ऐसी तहसीलदार है जिनके 1.5 2 करोड़ रुपए के मकान हैं, लैंड हैं, पड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने नाम नहीं ले रखे, बेटियों के नाम, बीवियों के नाम, रिलेटिव के नाम। बट इनकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ हैं, जिनके नाम ले रखा, वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम जीरो है, कुछ नहीं है, इनकम जीरो है। वो डिस्क्लोज तो करें कि ये प्रॉपर्टी कैसे नाम आई, कैसे नाम हुई, पैसा कहाँ से आया। क्योंकि कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं है रखने के लिए। आप देखोगे कोई चीज़ें चलती जा रही हैं, जब तक ये रिटायर होते हैं तब तक तो ये इतना खा चुके होते हैं आम आदमी की जेब से कि इनको फिर पछता भी नहीं। तो इस सिस्टम को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है और बदलने की भी ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये आता है बदलें कैसे, क्योंकि सिस्टम तो चलते आ रहे हैं। हम भी जब छोटे से तब से सुनते आ रहे हैं, आज भी वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क इतना कि भ्रष्टाचार अब डिजिटल हो गया। अब तो यह हाल हो गया कि रिश्वत भी ये डिजिटल लेते हैं कि जी इनके नंबर पर डाल देना, किसी का नंबर दे देंगे। तो कहीं ना कहीं
बहुत बुरा हाल है पहाड़ियों का, बट हिमाचल में नहीं है। आप हिमाचल के राज्य जाओगे, बहुत डेवलप है। जितने हिमाचली हिमाचल में रहते हैं, उतने अगर गढ़वाली रहते, गढ़वाल में पहाड़ में, तो इतनी बुरी कंडीशन नहीं होती। अब जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनका तो चल रहा है, लेकिन बाकियों का बहुत बुरा हाल है। ऐसे ऐसे लोग हैं पहाड़ में कि उनकी बस महीने की 1000 रुपये तक इनकम नहीं है। जो सरकार से राशन मिलती है उसमें भी ये राशन के दुकानदार खा लेते हैं। उज्ज्वला कनेक्शन आई थिंक 1700 या 1800 रुपये का मिलता है, सब्सिडी मिलती है उसमें, उसके भी ये पैसे लेते हैं। गैस सिलेंडर वाले सरकार से भी ले रहे हैं और उस आदमी से भी ले रहे हैं, इस आदमी को उज्ज्वला कनेक्शन दे रहे हैं। गैस सिलेंडर और वो चूल्हा देते हैं, उसके भी पैसे ले रहे हैं उनसे 1600, 1650, 1700 रुपये के करीबन, और सरकार से भी ले रहे हैं। तो यानी इनकी 3500 रुपये एक से खा रहे हैं एक। और इनका फ्री का है, कोई इन्वेस्टमेंट जीरो है, इनकम पूरी होगी, लेकिन पिस कौन रहा है? आम आदमी। मैंने काफ़ी लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन दिलाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाया है। जब ऊपर से फ़ोन जाता है तब ये करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे कोलैप्स हो रखा है कि इसका कोई, ये सरकारें कुछ भी बोले, ये सच्चाई तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और इन सरकारों को भी पता है, पर ये सिस्टम नहीं होना है। ये आपको, मेरे को और हम सबको ये बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय सोचने पड़ेंगे। सरकारें बदलनी हो तो सरकारें बदलनी पड़ेंगी। तो आपसे आशा करता हूँ आगे सब चीज़ें सही हों, हम पहाड़ में रहें। हमारा भी मन करता है, सबका मन करता है पहाड़ में, लेकिन क्या करें, बच्चों को कैसे पालें, फैमिलीज़ को कैसे पालें, ये सवाल आता। तो ये सवाल के साथ हम पीछे पीछे शहरों में मजबूर होते हैं काम करने के लिए। नहीं तो हमारा तो पहाड़ स्वर्ग जैसा है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा हो, और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। नमस्कार।